नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर। माँ की आँख से निकला एक आंसू ही, माँ की आँख से निकला एक आंसू ही उस सत्ता पे भारी है जिसे गुरूर है कि हम इस सागर को रोकेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी खुद अपनी ही सीट भी नहीं बचा पाई और ममता का कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता का कहना है कि मतगणना के दौरान भाजपा ने केंद्रों पर कब्जा कर लिया और मेरे साथ बदसलूकी की, हमारे उम्मीदवारों कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया। पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता मेरे साथ हैं। हम फिर से उभरेंगे और शेर की तरह लड़ेंगे। दोस्तों, मैं ममता बनर्जी से कहना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी बतौर महिला, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब आप बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। बंगाल की ना होते हुए भी मैं बंगाल से नहीं हूँ, इसके बावजूद आपको समर्थन और नैतिक समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के घटक दलों से अपील भी की थी, क्योंकि देश की आधी आबादी हम महिलाएं का प्रतिनिधित्व देश भर में ना के बराबर है, जिसे मैंने इतने पुरजोर तरीके से उठाया था कि बाद में यूपी चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ मुद्दा बनाया और अब देश भर में कि मैं देश की आधी आबादी हम महिलाओं को ध्यान में रखकर चुनावी वायदे किए और निभाए जाते हैं। लेकिन अफसोस कि एक महिला होकर आप आरजी कर रेप कांड में मारी गई डॉक्टर बेटी की माँ के आंसू भी ना पूछ पाई। ये वीडियो देखिए। देखिए आपने, अब देखिए इस माँ के आंसू आपकी सत्ता को ले डूबी ममता बनर्जी। अगर आप इस माँ की दर्द को महसूस थी तब आप पनिहाटी में अपना उम्मीदवार ना उतारती और ना ही यूं टीएमसी के वर्कर ऐसे क्षेत्रीय लोगों को डराते कि वे कुछ बोल ही ना पाए। जरा देखिए ये वीडियो। इसीलिए कोई घूम नहीं सकता। आप ये बात कैमरे पे बोल देंगी? नहीं नहीं नहीं, मेरा दिक्कत होगी। दरअसल इस सीट पर बीजेपी कैंडिडेट रत्ना देवनाथ उम्मीदवार हैं, जो बंगाल के चर्चित आरजीकर रेप मर्डर केस के पीड़िता की मां है। नाम ममता और ममता ही ना समझे। आपने हम महिलाओं को घोर निराश किया और इस माँ के आंसुओं ने तो महिलाओं का गुस्सा भी चरम पर पहुंचा दिया। इसी का परिणाम है कि आपको सत्ता से बेदखली हुई। मैंने अपने इस वीडियो में भी यही विश्लेषण किया था। अब आपके पास वक्त है, देखिएगा और समझिएगा कि अपने सत्ता दंभ में आप महिला होने के स्वाभाविक नैसर्गिक गुण ही खो चुकी हैं। यही वजह है कि आज आप
सत्ता से बाहर और भाजपा सत्तारूढ़ है। समझिएगा ममता बनर्जी। और दोस्तों, ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं लोकतंत्र का अपमान, लोकतंत्र की धज्जियाँ। हाँ, अगर जो ये अब टीएमसी कार्यालयों पर जबरन कब्जा करने की भाजपा की कोशिश है तो वह लोकतंत्र के हित में नहीं है। तो यह तो सही नहीं है। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी ने अगर महिला होते हुए इस महिला का दर्द नहीं समझा और भी दूसरी महिलाएं और दूसरे भी जो विकास के काम हैं जो किए जाने चाहिए थे वो 15 साल में भी नगण्य है, गिनती पर भी गिने जाने वाले नहीं। तो ममता बनर्जी खाली समय में इन सब पर विचार करिएगा और तब शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश कीजिएगा। तभी हम जैसी महिलाएं आपके साथ नैतिक और वैसा समर्थन दे पाएंगे। वरना आप संन्यास ले लीजिए, यही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से भी आप अपनी ही दूती में बात करती रही हैं। समझिए, अब स्थिति आपको अपने आप में समझने की और अपने दम को थोड़ा नॉर्मल करने की है। आप जाति से ब्राह्मण हैं, उसका दम तो नहीं है। मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूँ, दलित हूँ, लेकिन मैं आपको महिला के नाते हमेशा समर्थन करती रही थी और आज भी इस माँ के आंसुओं की वजह से आपको समर्थन तो क्या, नैतिक समर्थन, किसी भी रूप में समर्थन नहीं दे सकती। और अगर जो मेरे जैसी महिला, एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह की बात कर रही है तो सोचिए कि वहाँ आम महिलाओं का जो इस तरह से रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा, तब आपके प्रति कितनी हाय निकली होगी, कितना दर्द उमड़ा होगा उन महिलाओं का जो आंसुओं के सैलाब में बहकर इस तरह आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। इसीलिए इसी तरह की उस सत्ता के लिए मेरी यह पंक्तियाँ हैं। माँ की आँख से निकला एक आंसू ही, माँ की आँख से निकला एक आंसू ही उस सत्ता पे भारी है जिसे गुरूर है कि हम इस सागर को रोकेंगे। मैं सुनीता राजेश्वर, जय हिंद, जय भारत।